ब्रिटेन में एक बार फिर से पाकिस्तानियों पर थू-थू हो रही है और इस बार पाकिस्तानियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा भड़क चुका है। टेस्ला चीफ ट्रंप ने क्यों मस्क के बयानों पर ब्रिटेन की राजनीति में भूचाल आ चुका है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे कि क्या बयान सामने आया, आखिर क्यों ब्रिटेन में पाकिस्तानियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क चुका है, क्या खबर सामने आ रही है ब्रिटेन से, आप उस रिपोर्ट को देखिए। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग को लेकर राजनीति चरम पर पहुंच गई है। टेस्ला चीफ एलन मस्क ने इस मुद्दे को उठाते हुए ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर पर आरोप लगाए हैं और उनसे इस्तीफे की मांग भी की है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर इस मुद्दे को उठाते हुए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III को भी टैग किया और उनसे ब्रिटिश संसद को भंग कर ब्रिटेन में नए सिरे से चुनाव कराने की अपील की है। एक्स पर इस मुद्दे को उठाते हुए एलन मस्क ने कहा है कि ब्रिटेन में बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के लिए संदिग्धों को चार्ज करने के लिए पुलिस को क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की मंजूरी की आवश्यकता होती है। जब रेपिस्ट गैंग को न्याय का सामना किए बगैर युवा लड़कियों का शोषण करने की अनुमति दी गई थी, तब CPS पब्लिक प्रोसिक्यूशन के प्रमुख कौन थे? कीर स्टारर। साल 2008 से 2013 तक CPS के चीफ कीर स्टारर थे। आपको बता दें कि मस्क के उठाए जिन सवालों पर ब्रिटेन की राजनीति में उबाल आ चुका है, ग्रूमिंग गैंग का वो मुद्दा ब्रिटेन के एक छोटे से शहर रॉदरहैम से जुड़ा हुआ है, जहां 20 साल पहले सैकड़ों कम उम्र की लड़कियों का शारीरिक शोषण किया गया था। दावा किया जाता है कि उस वक्त पीड़ित लड़कियों की सही संख्या 1400 से ज्यादा थी और रेपिस्ट गैंग के उन आरोपियों ने कई सालों तक वहां पर नाबालिग ब्रिटिश लड़कियों का यौन शोषण किया। लेकिन इस मामले में चौंकाने वाली बात ये रही कि जब साल 2010 में पहली बार इस गैंग की करतूतों का खुलासा हुआ, तब इस कुकर्म में शामिल 5 पाकिस्तानी मूल के लोगों को सजा मिली और उसके बाद ये खुलासा हुआ कि ब्रिटेन में इस तरह के अपराध में पाकिस्तानी मुस्लिमों का पूरा गिरोह शामिल है, जो एक खास पैटर्न के आधार पर 12 साल से कम उम्र की मासूम लड़कियों को निशाना बना रहे थे और उनके निशाने पर सिर्फ रॉदरहैम ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के ब्रिस्टल, ऑक्सफोर्ड समेत 50 से ज्यादा शहरों की लड़कियां थी। बावजूद इसके तब इस मामले की जांच के लिए जिम्मेदार रहे CPS के चीफ कीर स्टारर ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। ब्रिटेन में 2023 में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मामले बाल यौन उत्पीड़न के थे, जिसमें से कई में ग्रूमिंग गैंग शामिल थे। लगभग सभी ग्रूमिंग गैंग्स पाकिस्तानी मूल के लोग चला रहे हैं, मगर वोट बैंक की गंदी राजनीति के कारण स्टारमर सरकार इस सच को छुपा रही है। मस्क का आरोप है कि साल 2008 से 13 तक कीर स्टारमर पब्लिक प्रोसिक्यूशन चीफ थे, लेकिन फिर भी वो ग्रूमिंग गिरोह में शामिल लोगों को सजा दिलाने में विफल रहे। इतना ही नहीं, मस्क ने UK के सिक्योरिटी मिनिस्टर जेस फिलिप्स पर भी सार्वजनिक जांच को अस्वीकार करके स्टारमर को बचाने का आरोप लगाया है। ग्रूमिंग गैंग्स का मुद्दा थमने वाला नहीं है जब तक इन पीड़ितों को, जिनमें से ज्यादातर ये नाबालिग लड़कियां हैं, और उनके परिवारों को इंसाफ नहीं मिलता। जब इलॉन मस्क कहते हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर इसमें कॉम्प्लिसिट हैं, तो इस बात में सच्चाई है, क्योंकि जब ये मामला दबाया गया था तो स्टारमर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज के मुखिया थे और वोट बैंक के लिए उन्होंने ये मामला दबाने की कोशिश की। मस्क के लगाए गए आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि इस मामले में आई साल 2014 में प्रोफेसर एलेक्स जे की रिपोर्ट ये बात सामने आई है कि ग्रूमिंग गैंग साल 1997 से ही ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में लड़कियों को शिकार बना रहा था। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि आरोपियों ने बच्चियों के साथ यौन हिंसा के अलावा उनका मानसिक शोषण भी किया और बच्चियों की तस्करी तक की गई। इतना ही नहीं, बताया गया कि बच्चियों के यौन शोषण के मामले में ज्यादातर पाकिस्तान मूल के ब्रिटेन नागरिक जिम्मेदार थे, लेकिन आरोप है कि सिर्फ नस्लवादी करार दिए जाने के डर से ब्रिटेन के अधिकारियों ने पीड़ित लड़कियों की रिपोर्ट नहीं लिखी और ऐसे गंभीर मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब सालों बाद एक बार फिर जब ब्रिटेन में मामला गर्मा गया है, तो ब्रिटिश सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना मुश्किल हो रहा है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर ब्रिटेन में और बवाल होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कैसे पाकिस्तान की एक बार फिर से थू-थू हो रही है, लेकिन आपको समझा देते हैं कि आखिरकार ये ग्रूमिंग गैंग है क्या और ये काम कैसे क्या करती थी, क्योंकि एलन मस्क की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और उसके बाद से लगातार अब पर निशाना साधा जा रहा है। छोटी बच्चियों को यौन हिंसा का ये शिकार बनाया करता था ग्रूमिंग गैंग, और यौन हिंसा का शिकार करते हुए तस्करी का भी आरोप इस गैंग पर लगा है। बच्चियों से दोस्ती करता था और उनका भरोसा ये गैंग जीतता था। ग्रूमिंग गैंग छोटी बच्चियों का शोषण करते हैं, इस तरह के आरोप, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। अमानवीय हिंसा बनाकर बच्चियों का शोषण करते हैं और बच्चियों को नशे का आदी ये ग्रूमिंग गैंग बनाया करता था। उस वक्त के दशक में ये जानकारी आपको दे रहे हैं। बच्चियों को नशे का आदी बनाता था और पाकिस्तानी ब्रिटिश नागरिक निशाना बनाया करते थे। पाकिस्तानी जो ब्रिटिश है वो निशाना बनाया करते थे और वो इस ग्रूमिंग गैंग का हिस्सा हुआ करते थे। तो देखिए, ब्रिटिश बच्चियों पर नापाक नजर रखी जा रही थी। अब इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। ब्रिटेन में यौन अपराधियों के डराने वाले मामले सामने आए हैं। जी हाँ, इसका खुलासा हुआ 2023 की बात करें तो 1,15,000 मामले ऐसे दर्ज किए गए हैं। 17% मामलों में ग्रूमिंग गिरोह का हाथ भी बताया जा रहा है। इससे पहले आपको हमने बताया कि ग्रूमिंग गैंग है क्या, कैसे काम करती है। 26%, 26% अपराध में रिश्तेदार और करीबी भी इसमें शामिल होते हैं पैसों के लालच में। 9% स्कूल और धार्मिक स्थलों के जो आपराधिक मामले वो भी दर्ज किए गए हैं और अब तक सिर्फ और सिर्फ 32 आरोपी जो है वो दोषी ठहराए गए हैं। इसलिए लगातार वहां की सरकार पर भी निशाना साधते हुए वो नजर आ रहे थे। और अब मस्क का प्रहार और जो कीर स्टारमर है वो कैसे गिरते हुए नजर आ रहे हैं वो आपको बताते हैं। ग्रूमिंग गैंग पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर उनको घेरा है। यहाँ पर मस्क ने कीर स्टारमर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते हुए उन्होंने पूरी जानकारी दे दी, पूरा डेटा रख दिया। और देखिए, ग्रूमिंग गिरोह में शामिल लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है, इस तरह के आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए हैं। साल 2008 से लेकर साल 2013 तक की ये मामले बताए जा रहे और सिक्योरिटी मिनिस्टर पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि जो आरोपी है उनको बचाने की कोशिश उस वक्त की गई थी। तो देखिए, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ग्रूमिंग गैंग कैसे काम किया करती थी। और अब आपको जानकारी देंगे, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको देने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के 12 दिन शेष हैं और ट्रंप की तरफ से अब एक बार फिर से चेतावनी दी गई है। चेतावनी उनकी तरफ से क्या दी गई वो हम आपको बताने वाले हैं। उनकी तरफ से हमास को चेतावनी दी गई है और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि अगर आप बंधकों को नहीं छोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर तबाही होगी, विध्वंस होगा। पूरी खबर आपको बताते हैं कि ट्रंप की तरफ से आखिरकार क्या चेतावनी दी गई थी और अब क्या असर देखने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। जनवरी 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित